लेकर इस बार खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को खेल दिया। गुड बैकवर्ड पॉइंट पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। जब पहले मुकाबले में हमने देखा एबी एवेंजर्स और बी राइट के बीच का मुकाबला खेला गया, किस तरह से शुरुआती समय पर एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की गई, प्रत्येक गेंद पर रन बनाने की जो कोशिश थी वो कोशिश हकीकत में वहां पर तब्दील करते हुए दोनों बल्लेबाज उस समय। और यहाँ पर स्ट्रोक को खेल दिया मिड विकेट बॉन्ड लाइन के बाहर। 6 रन। कैमरामैन से निवेदन है कि चलते हैं माधुरी की तरफ, जहां पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। ऑलराइट एवरीवन, तो जैसे आप लोगों ने देखा अभी एक फर्स्ट फीमेल मैच जो हुई है उनके विनर रहे हैं हमारे गोल्डन स्काई। इट्स नाउ टाइम फॉर मी टू अनाउंस द मैन ऑफ द मैच। एनी गेसेस मैन ऑफ द मैच कौन होगा? ऑल राइट, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी क्लियरली पता है कि आज की मैन ऑफ द मैच है रीमा। सो रीमा, कैन यू प्लीज हैव यू योर मैन ऑफ द मैच, एंड शी इज द टीम ओनर एज वेल, ये टीम की ओनर भी है। और इनको आज मिलेगा मैन ऑफ द मैच फ्रॉम एसके क्रिएशंस की तरफ से, who are the selfie booth partners. Sir, can we please have you here for the award ceremony? SK Creations, KR Creations, selfie booth partner KR Creations. Sir, can you please have you here? और इनके हाथों होगा हमारा मैन ऑफ द मैच का फेलिसिटेशन to none other than Rima. सारे टीम मेंबर्स भी प्लीज आ जाओ यहाँ पे इनके साथ, रीमा के साथ, so that we have a nice picture and a video. Please everybody come on stage. Player of the match, Rima from Golden Sky team, awarded by KR Creation Selfie Booth Partner. पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला आप देख रहे हैं ओम अलंकार विरुद्ध ड्रैगन 11 के बीच में। अब गेंदबाजी करने के लिए जो गेंदबाज आए हैं, बॉलर्स का नाम बताते चलें। अगर आपके पास केवल 11 खिलाड़ी हैं तो आप जो बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के समीप जो खिलाड़ी हैं, जो स्क्वायर लेग एम्पायर की दाईं और टुवर्ड्स द राइट, बॉलर्स का नाम बता दे, बॉलर का नाम बताएं। विनीत, मीत, मीत हैं, मीत सोनी। बल्लेबाजी खेमे में अगर हम बात करें, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआत की थी धर्म ने। एक पहले ही गेंद से उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की जो कोशिश की थी, कामयाब भी हो रहे थे, लेकिन एक बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश और वहां पर चलते बने, कैच आउट होते हुए। फुल टॉस गेंद थी, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, हवा में है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। विकेट नंबर दूसरा यहाँ पर गिरता हुआ। अमूमन फुल टॉस गेंद को लॉलीपॉप डिलीवरी कही जा सकती है, लेकिन ये मिस टाइम हुआ, गेंद ऊंची उठी, विकेट नंबर दूसरा गिरा। स्कोर 11, 2 विकेटों के नुकसान पर।
तो दूसरा विकेट गिरता हुआ हर्ष अब आए हैं नए बल्लेबाज आलोक अभी भी वहां पर डटे हुए हैं, केवल एक गेंद का सामना करते हुए, एक रन पर नॉन स्ट्राइक एंड पर। अमूमन ना कई मर्तबा देखा गया है कि नॉन स्ट्राइकर एंड के जो बल्लेबाज होते हैं काफी लंबे समय तक जब नॉन स्ट्राइक एंड पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं निराशा उनके खेमे में भी रहती है। फिलहाल ये ओवर की अगली गेंद इस बार खेलना चाहते थे ऑफ साइड में गेंद, हालांकि ये टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी तेज गति से आई, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, उतना अच्छा थ्रो, डायरेक्ट थ्रो लगता हुआ स्टंप पर, लेकिन सही सलामत अपने घर में मौजूद। एक रन इस दरमियान, एक चिकी सिंगल, एक यूं कहा जाए एक जोखिम भरा यहाँ पर सिंगल लेते हुए 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से दोनों ही बल्लेबाजों को एक नींव रखनी होगी, एक साझेदारी अपनानी होगी, बड़े रन तक पहुंचना है। 7 ओवरों में अगर एक चुनौतीपूर्ण टोटल तक पहुंचना है तो निश्चित ही रूप से इन दोनों ही बल्लेबाजों को समय बिताना होगा, विकेट पे थोड़ा देर रहना होगा और बिल्कुल मेरिट पर ही जाकर खेलना होगा। टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी की जा रही है, जहां जहां पर अपील होती हुई, बहुत ही अच्छी गेंद, यहाँ पर गेंद बल्ले पर हावी होता हुआ कट करना चाहते थे, ऊपरी किनारे पे गेंद लगी, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं कही, तीसरा झटका। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी को अंजाम देते हुए मुझे लग रहा है कि जैसे अलंकार के कप्तान ने, ओम अलंकार के कप्तान ने टॉस जीता, अब का अगर जो मैं मुकाबला देख रहा हूँ ये बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ, क्योंकि उनके गेंदबाज टू द फील्ड प्लेसमेंट गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए केवल 3 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर हैं इस समय, लेकिन बहुत ही जबरदस्त नपी तुली सदी हुई अनुशासन भरी गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। फ्लाइटेड गेंद, बिल्कुल बहुत अच्छी गेंद, और दोहरी अंदाज में यहाँ पर रनआउट करने की कोशिश की गई थी, चतुराईपूर्ण। और यूं कहा जाए कि बहुत ही जबरदस्त हैं ये खिलाड़ी, एक पैकेज के जरिए एक बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, निगाहें रखे हुए हैं और अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, अच्छा पिक कर रहे हैं, अच्छा थ्रो कर रहे हैं, ये सब कुछ इस खिलाड़ी के अंदर देखने को मिल रहा है। नाम है मीत। इस बार हवा में वहां पर फंबल हुआ लेकिन गलती नहीं हुई और विकेट नंबर चौथा गिरता हुआ। और अब इस समय स्थिति काफी दयनीय है, नाजुक परिस्थिति, गंभीर अवस्था। नए बल्लेबाज इस समय चिराग गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर टू यू माधुरी, जहां पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए माधुरी वहां पर मौजूद है। ओवर टू यू। All right, so who are you to once again to announce the man of the match of our first match, J Thaiti, AB Avengers and B right now, in which AB Avengers won the match. And I'll be announcing the man of the match right now. And for that, I would like to call upon stage our event presenter, Naisha Gold, Jigar Bhai and Ketan Bhai Dhanak from Naisha Gold to give away the man of the match award. Naisha Gold na tarafthi
Jigar Bhai and Ketan Bhai Dhanak, please come here for the man of the match ceremony. Hello, sir. Welcome. Sir, તમે મેઇન ઇવેન્ટ પ્રેઝેન્ટર છો આના. સો વોટ ડુ યુ થિંક તમારી શું આમાંથી એક્સપેક્ટેશન્સ છે અને તમારી શું ફિલિંગ્સ છે ફર્સ્ટ મેચ જોઈને? ના મેડમ ફિલિંગ્સ તો બહુ સારી આવે છે મેડમ, અને બધાનો મતલબ મોટિવેશન ને જોઈને મતલબ બહુ આનંદ થાય છે અમને બધાને. એટલે મારો શું છે અવાજ થોડો બેસી ગયો છે. તમારી કોઈ ફેવરેટ ટીમ? એકચ્યુઅલી ફેવરેટ ટીમ તો મારી પોતાની જ હોય મેડમ, મારી બી ટીમ છે એટલે તો ફેવરેટ ટીમ એ જ છે. બાકી તો હું વિચારું કે ભાઈ કોઈ બી જીતે મને એનાથી કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, ટીમ સ્પિરિટ છે બધાને. Thank you so much. It's now time for me to announce the man of the match, who's none other than, any guesses? First match જે આપણી થઈ હતી AB Avengers અને B right ના વચ્ચે. પરમ પરમ. All right. Yes, Param it is. Param, please come here. You get the man of the match award for the first match of Sony Youth Premier League. Congratulations, Param. You took 2 wickets, right? What was the strategy behind it? અને શું વિચાર્યું હતું તમે? જેના સ્ટ્રાઇક બોલર હતા બેટ્સમેન હતા, so we wanted them to get out, and hopefully I went for bowling and મેં વિકેટ લઈ લીધી and we won the match. You in which way said that your bowling team is more stronger than the batting team, Yes, right? definitely. So you already proved that and you won the match. Yes, definitely. Our bowling was very good, and everyone was good in fielding, outfield, everyone. And fortunately, our batting was also very good. That we put up a total of around 78 runs, That is a bit. which and which helped us. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. तो जितनी तेज रफ्तार भरी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उतनी ही खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक, नजाकत भरा स्ट्रोक, देखते ही देखते गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और हर्ष की अगर बल्लेबाजी की बात करें तो क्या काबिल तारीफ बल्लेबाजी करें। इसके पहले की अगर गेंद देखें, थोड़ा सा अपिश आए और पोस्ट पर आकर उस गेंद को पॉइंट के ऊपर से खेला था। इसके बाद की जो गेंद थी, जो पिछली गेंद आपने देखा, केवल रफ्तार का उपयोग किया और बल्ले के सिरे को खोला, केवल दिशा दी थी 4 रनों के लिए। यहाँ पर ये अच्छी गेंद, ये बेहतरीन वापसी करते हुए ब्लॉक होल की ये गेंद थी, केवल जड़ में ये गेंद आई थी, बल्ला नीचे सही समय पर आया। 1 रन इस दरमियान छोर को बदलते हुए बल्लेबाज हैं हर्ष, और बिल्कुल हर्षित करते हुए, हर्षोल्लास भरते हुए अपनी बल्लेबाजी में 11 रन पर खेल रहे हैं 5 गेंदों का सामना करते हुए। राउंड द विकेट ये गेंद बिल्कुल खूबसूरत अंदाज में स्टैंड ऑन डिलीवर कर दिया स्ट्रोक को, और देखते देखते ये गेंद भी जाती हुई बॉर्डर लाइन के बाहर, 4 रन। चार ओवर हुए समाप्त, 4 के बाद 3 ओवर हुए समाप्त, 3 के बाद स्कोर जा पहुंचा है 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कहीं ना कहीं जो खोया हुआ विश्वास था, For me to announce and call here हमारे आज के one more special. Alright, it's now time for me to announce another sponsor जो हमारे बहुत ज्यादा मेन स्पॉन्सर है, which is our food sponsor, जिनका नाम है राधे श्याम ज्वेलर्स, जीतू भाई दकान. Can we please have you here? जीतू भाई हमारा फूड पार्टनर છે SYPL ना, प्लीज कम हियर, आपके साथ दो बातें करते हैं. Hello sir, very good evening.
So sir, તમે food partner છો, right? આ league માં? How are you feeling? તમને આ first match જોઈને કેવું લાગ્યું and how do you feel by giving the sponsorship? મેચ તો આઈપીએલ જ છે આ અને કોન્સેપ્ટ આઈપીએલનો જ આપ્યો છે તો જોઈને બહુ સારું લાગે છે. છોકરાનું બધાનો ઉત્સાહ વધે, એમનો ઉમંગ વધે અને દિલથી એકવાર અમે ચાહીએ છીએ કે અમારા સોની સમાજમાંથી કોઈ આઈપીએલ રિયલ રમે. Absolutely, આ ઈચ્છા છે અને આપણે આજે આ મેનિફેસ્ટ કરીએ કે આપણા સમાજમાંથી કોઈ એક આજે આઈપીએલ માં જાય જ જાય. બિલકુલ બિલકુલ 100%. તમારો ખુદનો સન બી રમી રહ્યો છે, રાઈટ? આમાં કઈ ટીમમાં છે? રાધેશ્યામ જ્વેલર્સ. તમારી જ ટીમમાં છે? યસ. ઓલરાઈટ, તો તમારી કોઈ સ્ટ્રેટેજી છે તમારા સન માટે કે ઈ કેવી રીતે રમશે? ઇઝ હી અ ગુડ બોલર ઓર અ બેટ્સમેન? ગુડ બોલર. ગુડ બોલર. સો વોટ ડુ યુ થિંક આજે ઈ શું કેવી રીતે બોલિંગ કરવાના છે? કઈ સ્ટ્રેટેજી એમની? તો એના માટે મારે ગ્રાઉન્ડ છોડીને જવું પડશે તો જ બોલિંગ સરખી થશે. ના ના, તમે એકદમ બહુ પ્રાઉડ ફીલ કરશો એના ઉપર, આઈ એમ શ્યોર, બીકોઝ એમની ટીમ આના પછી આવવાની છે. તો થેન્ક યુ સો મચ ફોર યોર સ્પોન્સરશિપ અને આવી રીતે તમે સ્પોન્સરશિપ કરતા રહો એવરી યર સો દેટ હંમેશા જે પ્લેયર્સ છે, જે ટીમ મેમ્બર્સ છે, એ લોકોને પ્રોત્સાહન મળતો રહે. બિલકુલ જરૂર. થેન્ક યુ સો મચ સર. यस, एक और बेहतरीन गेंदबाज इस बार खूबसूरत अंदाज में, देखिए स्टाइल देखिए, कमिटमेंट देखिए बल्लेबाज की, ऑफ स्टंप पर आए, बिल्कुल नटराज एंगल में जाकर स्ट्रोक को खेला था, एक रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि साझेदारी करनी होगी, एक पार्टनरशिप यहाँ पर बिल्डअप करनी होगी, क्योंकि बहुत आवश्यक है विकेट पर रहना, समय बिताना, तब जाकर आप रन बना पाएंगे। फिलहाल ओम अलंकार की अगर बात करें तो बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। इनके सारे गेंदबाजों को हमने देखा, दबाव में रखा है ड्रैगन 11 को। जब हम ड्रैगन की बात करते हैं तो काफी कुछ इससे आप समझ सकते हैं। 33 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 3.5 ओवर की समाप्ति के बाद। एक बार फिर से खूबसूरत अंदाज में, क्या लाजवाब स्ट्रोक, ये बल्लेबाज ने बिल्कुल यहाँ पर अपने बल्लेबाजी के माध्यम से सभी लोगों को हर्षित किया है। बारह रनों पर 4 विकेटें गिरी थी, उसके बाद से बल्लेबाजों ने थोड़ा सा दमखम दिखाया, थोड़ा सा सब्र का वहां पर एक नमूना पेश किया, संयम भरी पारी खेलने की कोशिश की और कहीं ना कहीं कुछ हद तक कामयाब भी रहे, क्योंकि 4 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन इस समय बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, अब नए गेंदबाज आए हैं, 5वां ओवर लेकर हृदय हृदय अब गेंदबाजी करेंगे। फिलहाल इस समय 20 पर खेल रहे हैं हर्ष और चिराग खेल रहे हैं 6 रनों पर। अब आगे किस तरह से पारी सजेगी, आगे किस तरह से पारी संवरेगी और कितने रन तक जाएंगे, क्योंकि लगभग लगभग आधा सफर तय हो चुका है, आधा सफर है बाकी, 18 गेंदों का और मुकाबला शेष। पटकी हुई गेंद की हृदय
पहली गेंद पर उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया कि किस तरह की वो गेंदबाजी करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए फील्ड प्लेसमेंट को अगर हम देखें, एक गली, एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर शॉट है, मिड ऑफ थोड़ा सा स्क्वायर, इस बार आगे निकल कर यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में इनसाइड आउट का ये स्ट्रोक, और देखते ही देखते गेंद बॉल लाइन के बाहर, यहाँ आता हुआ विजय एक्सपोर्ट्स चौका। और क्या बेहतरीन करारा वहां पर प्रहार देखने को मिला। पहली गेंद पर एक प्रश्न पूछा, दूसरी गेंद पर उत्तर मिला, तो ये प्रश्न उत्तर का यहाँ पर अब माहौल चलता हुआ। तो देखिए गेंद, इस बार ये अच्छी गेंद थी, यहाँ पर बिल्कुल पॉपिंग क्रीज के समक्ष ये गेंद उछाल लेती हुई, क्या बल्ले का बाहरी किनारा लगा, अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं। इसका मतलब है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बल्ले को चूमती हुई गेंद विकेट कीपर के पास एक मौका जरूर था। हेलो बाय बाय टाटा कहते हुए गेंद चली गई थी, 1 रन और इस दरमियान। भाई का इशारा आया, 1 रन और यहाँ पर खूबसूरत गेंद, बिल्कुल यूं कहा जाए कि गर्दन नापती हुई गेंद थी, और बिल्कुल पहली गेंद से गर्दन ही नाप रहे हैं ये बल्लेबाज की। 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 4.4 ओवर समाप्त, 2 गेंदें और शेष इस ओवर की, इसके बाद 2 ओवर और बचे हैं। यहाँ पर बैकफुट पर जाकर पूरा दमखम भरा स्ट्रोक, स्ट्रॉन्ग ऑन रीजन में वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 2 रन और मिलेंगे। 2 रनों के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 44 रनों पर, 4 विकेटों के नुकसान पर। ओम अलंकार और ड्रैगन 11 के बीच का ये मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लेते हुए, और कुछ हद तक निर्णय बिल्कुल उनके पाले में जा रहा था, जब 4 विकेटें गवा चुकी थी विपक्षीय टीम ड्रैगन 11 ने, और 12 रनों पर केवल 4 विकेट गवा चुके थे। वो एक नाजुक परिस्थिति थी, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रैगन के ये जो मध्यम क्रम के बल्लेबाज थे, इन्होंने नींव रखने की कोशिश की। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक साझेदारी को वहां पर अपनाया, और कहीं ना कहीं अब टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने की कोशिश जो है वो अब तक दिख रही है। 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 5 ओवर हो चले हैं समाप्त, यानी कि बिल्कुल 9 रनों का औसत चल रहा है। और अनुमानित स्कोर अगर हम देखें तो बिल्कुल आने वाले 2 ओवरों में तकरीबन 63 से 65 रन बनने की यहाँ पर एक संभावना प्रतीत की जा रही है। अब छठे ओवर की शुरुआत हो रही है, अक्षय आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, 23 पर खेल रहे हैं हर्ष, चिराग 10 पर। साझेदारी अच्छी होती हुई, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये बल्लेबाज प्रभावित कर रहा है। ये बल्लेबाज के पास गुणवत्ता है, ये क्वालिटी प्लेयर है, ये बिल्कुल गेंद की लाइन में जाता है और अपना एक जगह बनाता है, और गेंद को बॉल लाइन के बाहर, विजय एक्सपोर्ट चौका। और जब 4 विकेटें गिरी थी ड्रैगन के, तो उनके खिलाड़ियों के चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन उसके बाद से दोनों ही बल्लेबाजों ने वो चेहरे पर मुस्कान खिला दी। एक बार फिर से यहाँ पर मिड विकेट क्षेत्र पर, क्या दूसरे रन के लिए निकलेंगे? नहीं, 1 रन से संतुष्टि। हर्ष 28 पर पहुंच चुके हैं, और अब चिराग जो बिल्कुल एक यूं कहें कि बहुत ही अच्छा साथ निभाते हुए 10 पर खेल रहे हैं, 50 का आंकड़ा यहाँ पर पहुंचता हुआ, 50 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जो चेहरे मुरझाए थे वो चेहरे थोड़े से खिल चुके हैं, जिस चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी थी उस पर अब थोड़ी सी खुशी है, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज उसके जिम्मेदार हैं। आगे निकले, जगह बनाई, हवा में खेल बैठे हैं।
एक रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का परिचय देते हुए बहुत ही खूबसूरत नजारा इस मैदान पे देखने को मिल रहा है। सोनी यूथ प्रीमियर लीग संस्करण पहला, और यहाँ पर आता हुआ करारा प्रहार, ये आता हुआ हाई एंड हैंडसम आउट ऑफ द पार्क, विजय एक्सपोर्ट सिक्सर। और ये है बल्लेबाज हर्ष धनक, और इसकी धनक चमक सब देखने को मिल रही है। 16 गेंदों पर 34 पर पहुंच चुका है। पटाखा, बड़ा धमाका। यहाँ पर लेट कट के जरिए स्ट्रोक को खेला, मैंने कहा नजाकत भरा ये स्ट्रोक, यहाँ मिलता हुआ विजय एक्सपोर्ट चौका। अक्षय की गेंदबाजी की जैसे कि धुनाई करते हुए, तो कहीं ना कहीं जब गेंदबाज ऐसे छोटे फॉर्मेट में जब गेंदबाज की ताबड़तोड़ वहां पर एक परीक्षा ली जाती है, बल्लेबाज जब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, मायूस हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आप देखना कि किस तरह से उभरते हैं। 61 4 विकेटों के नुकसान पर 38 पर पहुंच चुके हैं हर्ष। 17 गेंदों में 38 रन। किसे पता था कि ड्रैगन का ये खिलाड़ी उभरेगा, ये खिलाड़ी नींव रखेगा और इमारत अच्छी बनेगी। डेड बॉल का इशारा आता हुआ। जितने भी स्ट्रोक हर्ष ने खेला, दर्शनीय स्ट्रोक खेला, मैदान के विकेट के चारों ओर उन्होंने स्ट्रोक को खेला। तब चाहे आप स्वीप की बात करें, पुल की बात करें, लेट कट की बात करें, स्टीयर की बात करें, चॉप की बात करें, सभी क्रिकेट के फॉर्मेट में जितने भी स्ट्रोक्स हैं, इस स्ट्रोक को खेले। जो कमेंट्री बॉक्स के समक्ष खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हट जाएं प्लीज। एक बार फिर से यहाँ पर ऑफ स्टंप पर आए, स्ट्रोक को खेल दिया। आसान नहीं होता, आसान बना स्ट्रोक को, कुछ अपने अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से, लेकिन लाजवाब फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, काबिले तारीफ। कुछ रन अपने टीम के लिए जरूर बचाते हुए। स्कोर जा पहुंचा है 64 रनों पर। 6 ओवर समाप्त, 6 के बाद 64, 4 विकेटों के नुकसान पर। यह है ड्रैगन 11 का स्कोर कार्ड। ड्रैगन ने जब शुरुआत की थी तो थोड़ी सी अच्छी शुरुआत हुई थी, एक प्रहार देखने को मिला, थोड़े से ताबड़तोड़ अंदाज में आए, थोड़ा आक्रामक शैली रखी, लेकिन जैसे कि चारों काने चित करते हुए ओमकार 11 ने, ओम अलंकार 11 ने एक बेहतरीन वहां पर फाइट की। 64 64। मात्र 12 रनों पर 4 विकेटों को पवेलियन भेज दिया था। 4 बल्लेबाज पवेलियन की तरफ रुक कर बैठे थे, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने खूबसूरत बल्लेबाजी की, और जो दबाव था उसको झेला, जो प्रेशर था उसको हैंडल किया। क्या खूबसूरत तरीके से हैंडल किया। खास तौर पर तारीफ करें तो हर्ष की। 18 गेंदों में 41 पर खेल रहे हैं, क्या पहला अर्धशतक देखने को मिलेगा। यहाँ पर खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ रीजन पे गेंद जाती हुई शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र पर, 1 रन और इस दरमियान। 65 4 विकेटों के नुकसान पर 42 पर पहुंच चुके हैं हर्ष, और चिराग 11 पर। मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे समय पर ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी पर हर्ष को निमंत्रित करना चाहिए। थोर को बदले हर्ष को निमंत्रित करें, गेंदबाजी कर रहे हैं दीप। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, वाइड का इशारा, 1 रन। ये दबाव भरी स्थिति है, ये दबाव साफ तौर पर विपक्षीय टीम पर आता हुआ। यही तो है क्रिकेट की खूबसूरती, इसीलिए तो इस खेल को इतने खूबसूरत अंदाज में देखा जाता है, धर्म की तरह पूजा जाता है कि पल में कुछ और, आने वाले समय में कुछ और।
ये होनी अनहोनी से भरा हुआ ये खेल है, ये उत्साह भरा खेल है जिसे क्रिकेट का नाम दिया गया है। थोड़ा सा चहलकदमी करते हुए बॉलर की दिशा में खेल बैठे, और जब जो गेंदें डॉट होंगी कहीं ना कहीं ये उत्साहवर्धक गेंदें कही जा सकेंगी विपक्षीय टीम के लिए, यानी कि ओम अलंकार 11 के लिए, जिनके कप्तान ने टॉस जीता, क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। फलस्वरूप इस समय 66 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, फुल टॉस, गेंद आगे निकले, इनसाइड आउट के जरिए गैप को देख लिया था, और मिलेंगे यहां पर विजय एक्सपोर्ट्स के माध्यम से 4 रन। दशमलव 3 ओवर, 6.3 ओवर, 70 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की गई। चिराग 15 पर 10 गेंदों का सामना करते हुए 42 पर खेल रहे हैं। हर्ष 19 गेंदों का सामना करते हुए आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो मैंने सिग्नेचर स्ट्रोक खेल दिया, और ये गेंद जाते हुए वन लाइन के बाहर, विजय एक्सपोर्ट्स चौका। और ये है बल्लेबाज चिराग। चिराग 19 पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ड्रैगन के खिलाड़ी बिल्कुल मायूस हो गए थे, उनके शोल्डर भी थोड़े डाउन थे, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने वो क्रेडिट दिया, वो मुस्कुराहट लौटाई, आगे निकले, यहाँ पर चिकी सिंगल लेने की कोशिश, और थ्रो बिल्कुल सटीक, और आउट होकर वापस पवेलियन। लेकिन चिराग ने अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान दिया, आउट होकर वापस पवेलियन आ रहे हैं। स्कोर है 74, 5 विकेटों के नुकसान पर। इस बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, एक और रन आउट। लगातार दोनों ही बल्लेबाज रन आउट के माध्यम से आउट होकर वापस पवेलियन की ओर रुख करते हुए कुल मिलाकर पारी हुई समाप्त, और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बने हैं चौहत्तर बने हैं, 75 बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत ही अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिली। हर्ष की जितनी भी तारीफ की जाए कम, क्योंकि यही एक खिलाड़ी है जिन्होंने इस डूबती नैया को किनारे पर लगाया, और यहाँ पारी हो चली है समाप्त। अब देखना है 75 रनों के लक्ष्य का पीछा किस अंदाज में करते हैं, क्या होगा, और किस अंदाज में गेंदबाजी अब ड्रैगन की तरफ की जाएगी, और ओम अलंकार के बल्लेबाज क्या इस लक्ष्य तक आसानी से पहुंचते हैं कि उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये सारा तमाम हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक लेते हैं एक छोटा सा डीजे ब्रेक।
रविराज और विजय एक्सपोर्ट्स के कैप्टन आ जाएं। रविराज और विजय एक्सपोर्ट के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। रविराज और विजय एक्सपोर्ट के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए, और बिल्कुल आप टॉस के लिए आ जाएं। विजय एक्सपोर्ट जिनके की टीम ओनर है साहिल धाना जी, और रविराज 11 के विपुल डकान जी, आप दोनों टीम ओनर का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन ये मुकाबला जो चल रहा है, उस मुकाबले में हम चले जहां पर लक्ष्य दिया गया है 75 का। तो टॉस होने जा रहा है, और टॉस के पहले मैं आपको बता दूं कि सोनी यूथ प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय मोमाई आर्ट, विजय एक्सपोर्ट्स और रविराज 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। रविराज और विजय एक्सपोर्ट, रविराज और विजय एक्सपोर्ट के कैप्टन टॉस के लिए। विजय एक्सपोर्ट के कैप्टन आ जाए, विजय एक्सपोर्ट के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। राइजिंग स्टार है विजय एक्सपोर्ट ना? हाँ, राइजिंग स्टार विजय एक्सपोर्ट उनका नाम ही है पूरा। ओके, राइजिंग स्टार विजय एक्सपोर्ट, यस। दोनों टीम के एक एक 12th मैन आ जाएं, जो मैच चल रहा है दोनों टीम के 12th मैन आ जाएं। दोनों टीम के 12th मैन आ जाएं। दोनों टीम के 12th मैन आ जाएं। कैप्टन आ गए, टॉस हुआ क्या? टॉस की सूचना हमें भी दे दी जाए। All right, so we are now ready for the toss, and the teams are between Rising Stars, Vijay Exports, and Ravi Raj. We have the captains here along with our sponsors. So देखते हैं ये वाला toss कौन जीतता है? You choose heads or tails? Heads it is. Okay, congratulations, you win the toss. आप क्या choose करोगे? going to field first. आप फील्ड करने वाले हो। फील्ड क्यों, मतलब क्या स्ट्रैटेजी है फील्ड करने के पीछे? बॉलिंग अटैक अच्छा है तो उस हिसाब से कम टारगेट में रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, और बैटिंग लाइनअप थोड़ा इतना मतलब बॉलिंग बेटर है, इसलिए पहले बॉलिंग जा रहे हैं हम लोग। सो आपका कोई ऐसा फेवरेट बॉलर जिसको आपको लगता है कि वो सबसे ज्यादा, वो सबसे कम स्कोर देगा? हाँ, एक यंग टैलेंट है अभी 18-19 साल का है, कृषि, तो उस पे जाना चाहेंगे हम लोग। और आप क्या करते हो? आप बैटिंग करते हो या फिर आप बॉलिंग करते हो? बॉलिंग करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपकी आज की बॉलिंग कैसी होती है। विश यू गुड लक, कांग्रेचुलेशंस, एंड ओवर टू यू नाउ। सो नाउ you've lost the toss, but it's okay, that's just the toss. But आपकी क्या स्ट्रेटजी है? मतलब आप पहले बैटिंग करेंगे, राइट? तो તમારું શું છે બેટિંગ માં કે તમારો કોણ છે બેસ્ટ પ્લેયર? આઈ થિંક અમારી પાસે બેટિંગ ડેપ્થ વધારે સારી છે. સો બેટિંગ આવે બોલિંગ આવે ડઝન્ટ મેટર. સો we have an equal opportunity whether we bat first or bowl first. So you are lucky any which is you've got batting first, તો તમને ઈ opportunity વધારે સારી છે કે તમને બેટિંગ મળી છે. So you can give the best, and so decide કર્યું છે કેટલા સ્કોર કરવાના? બતાવી દઈશું એમને. Okay, bata denge on the field. All right, that's the spirit. So good luck and best wishes to both the captains, and thank you so much, sir. This was team Ravi Raj. Koi was team? Which team was? चलिए अब इनिंग की शुरुआत हो चुकी है, जहां पे लक्ष्य
75 का 75 रनों का लक्ष्य रखा गया है इस समय ओम अलंकार के विरुद्ध। So on this match, as we saw, the team Raviraj has won the toss and they have chose to bowl first. देखते हैं इनकी bowling में कितना है दम और Rising Star की batting में कितना है दम. Over to you guys. ओम अलंकार की टीम इस समय बल्लेबाजी करने के लिए उतर गई है। 5 रन बन गए हैं। 5 गेंदों का सामना अभी तक हुआ है। यस सोनी 5 गेंद पे 5 रन बना करके खेल रहे हैं। शंकर पहली बार अब यहाँ पे सामना करने के लिए तैयार हैं बॉलर दीपक का। विजय एक्सपोर्ट्स वर्सेस रविराज के बीच का अगला मुकाबला जिसमें टॉस जीता है राइजिंग स्टार रविराज ने और गेंदबाजी करने का फैसला इस बीच गेंद को आने दिया। रेड बॉल। ओम अलंकार वर्सेस ड्रैगन 11 के बीच का मैच चल रहा है। ओम अलंकार और ड्रैगन 11 के बीच का मुकाबला चल रहा है। ओम अलंकार के टीम ओनर को बहुत बहुत बधाई मनीष वाया को। और अगर यहाँ पे बात किया जाए ड्रैगन 11 की तो ड्रैगन 11 के टीम ओनर हैं धर्म सोरू जी जिगी सोनी जी। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन। और इस बीच यहाँ पे रन मिलता हुआ तो एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बिना किसी क्षति के 11.33 की रिक्वायर्ड रन रेट है जबकि करंट रेट रन रेट 7.0 की है। सोनी यूथ प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय मोमई आर्ट पावर्ड बाय दावेलिया। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इवेंट पार्टनर नाइसा गोल्ड जिगर धाना जी केतन धाना जी। वेन्यू पार्टनर वी राइट यानी कि अनिरुद्ध सल्ला जी। जर्सी पार्टनर हास्ती तरुण तड़ेश्वर जी और सेल्फी बुथ पार्टनर के आर क्रिएशन भरत झगड़ा जी। फूड पार्टनर राधेश्याम ज्वेलर्स जीतू भाई। यूट्यूब पार्टनर अवनी ज्वेलर्स देवांग चल्ला जी। पीजीओ पार्टनर द पीजीओ वुमेन भक्ति लोहार। बाउंड्री पार्टनर विजय एक्सपोर्ट साहिल दाना जी। ट्रॉफी पार्टनर एम स्पेस। अब 36 गेंद पे 68 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 7 रन बने हैं। मुकाबला दिलचस्प है। टॉस जीत करके गेंदबाजी करने का फैसला हुआ था। अब लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी है ओम अलंकार की टीम। पूरा स्पॉन्सर राधेश्याम ज्वेलर्स जीतू भाई दकान आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत स्वागत। और अभी भी 1.1 ओवर के बाद 8 रन बने हैं। 35 गेंद पे अभी भी 67 रन की आवश्यकता है। तो देखना है कि किस प्रकार से रन बनाए जाते हैं। 1 ओवर के बाद ड्रैगन 11 की अगर बात किया जाए तो वो 11 पे 1 था उनका स्कोर। इस बीच सिंगल मिलता हुआ रन संख्या पहुंच चुकी है 9 पे। 1.2 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। 34 गेंद पे 66 रन की अभी भी आवश्यकता है। 34 गेंद पे 66 रन की आवश्यकता। मुकाबला दिलचस्प चल रहा है। फ्लड लाइट्स भी कुछ देर के बाद जलने वाली है क्योंकि घड़ी की सुइयों पे नजर जाए तो इस समय 5:50 हो रहे हैं लेकिन अंधेरा थोड़ा सा हो रहा है और वाइट का इशारा था वो अंपायर का। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। यस सोनी और शंकर की जोड़ी मैदान में। यस सोनी और शंकर की जोड़ी मैदान में दोनों इस समय। अब देखने वाली बात है कि किस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं। इस बार उठा करके गेंद को खेल दिया है बिल्कुल स्क्वायर लेग के ठीक ऊपर से गेंद गई है लेकिन 1 बाउंस के बाद ये बाउंड्री आती हुई विजय एक्सपोर्ट्स चौका।
अच्छी गेंदबाजी। थैंक यू डीजे। हाँ, डीजे वाले बाबू ने गाना ही बता दिया, आजा आजा तो आजा। लेकिन यहाँ पे आफ्टर 1.4 ओवर स्कोर इज 14 लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी भी 32 गेंद में 61 रन की आवश्यकता है। मुकाबला बहुत जबरदस्त होने वाला है। One thing. अब देखने वाली बात है कि इस मुकाबले को किस प्रकार से जीता जाता है। विजय अलंकार के द्वारा, विजय अलंकार को 75 रन करने हैं। 7 ओवरों का निर्धारित मुकाबला, दूसरा और पांचवा ओवर पावर प्ले का, जिसमें 30 यार्ड सर्कल के बाहर केवल 3 ही फील्डर रह सकते हैं। ओम अलंकार, माफी चाहूंगा, ओम अलंकार, ओम अलंकार और ड्रैगन 11 के बीच का मुकाबला। तो ओम 11 नहीं बल्कि ओम अलंकार की टीम है और सामने है ड्रैगन 11 की टीम। जबरदस्त दोनों के बीच का मुकाबला। विकेट यहाँ पे गिरा है। न्यू बैट्समैन दीप, दीप इस समय गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और दीप की टीम को दीप की जरूरत भी है। क्या ये दीप प्रज्वलित होगा, क्या ये दीप प्रकाशित करेगा, क्या ये दीप प्रकाशमान होगा, क्या ये दीप अपने प्रकाश से अंधेरे को दूर करेगा? ये बहुत सारे प्रश्न हैं और प्रश्नों के जवाब इस बीच ये थोड़ा सा डॉट गेट। की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद इस समय 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 30 गेंद पे अभी भी 57 रन की आवश्यकता है। 30 पे 57, अभी भी 57 रन चाहिए। 30 गेंद बची हुई है। 9 की औसत से रन बने हैं, 9 रन प्रति ओवर की हिसाब से रन बने हैं, लेकिन अभी भी 11.4 की रिक्वायर्ड रन रेट है। तो देखने वाली बात है। सोनी यूथ प्रीमियर लीग का ये तीसरा मुकाबला लेडीज टीम के बीच भी मैच हुआ। बहुत जबरदस्त मैच था जिसमें गोल्डन स्काई की टीम ने विजय हासिल किया। लेकिन अब इस मुकाबले की बात किया जाए, 75 का लक्ष्य है। बॉलर नेम सर, कोई एक एक्स्ट्रा प्लेयर रहना चाहिए। अ, देखिए, और हाँ, 12th मैन जिस टीम के नहीं रहेंगे तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। कमेटी का निर्णय है, ये मेरा निर्णय नहीं है। इसलिए 12th मैन बने रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं किसी का ना तो रन माइनस हो ना तो कोई दिक्कत हो। फिलहाल 2.1 ओवर के बाद हाँ, दोनों टीम के 12th मैन होने चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। कमेटी का निर्णय है। और वैसे भी आप सभी समझदार हैं, यूट्यूब पे लाइव है तो बहुत ज्यादा अपडेट करने होते हैं। समय से अगर जानकारी मिलेगी, प्लेयर्स का नाम पता होगा तो बहुत अच्छा होगा। कमेंट्री बॉक्स के सामने जो सर लोग खड़े हैं, जो थोड़े से खिलाड़ी, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा साइड में हो जाएं। इस बीच फिर उठा करके गेंद को खेला है। यहाँ पे देखना है, कैच हो सकता था, कोशिश थी। दो रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी 21 पे। 28 गेंद पे 54 रन की आवश्यकता है इस समय ओम अलंकार की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। ड्रैगन 11 बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। अब गेंदबाजी में उन्हें अच्छी गेंदबाजी करना होगा। फिलहाल दीप 3 गेंद पे 6 रन बना करके नॉट आउट है। अभी भी स्ट्राइकर एंड पे है। शंकर 3 गेंद पे 4 रन बना करके खेल रहे हैं, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निकुंज सोनी निभा रहे हैं। दूर वाले छोर से निकुंज सोनी, सामने दीप, दीप गागड़ा। इस बार इनसाइड आउट खेला गया शॉट और बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद को खेला। पॉइंट बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 4 रन के लिए विजय एक्सपोर्ट शॉट का आता हुआ।
तो इस समय इस विजय एक्सपोर्ट्स चौके के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 25 पे 1। अभी भी 50 रन की आवश्यकता है। 50 रन नीडेड इन 27 बॉल्स। दीप 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और ये दीप अब बिल्कुल टिमटिमा नहीं रहा है बल्कि प्रज्वलित हो चुका है। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, अंपायर से प्रश्न पूछा, क्या बाहरी किनारा लगा? अंपायर अपनी जगह बिल्कुल खड़े रह गए और अंपायर ने कहा जी नहीं, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई थी। बैट्समैन कोशिश कर रहे थे कि गेंद बल्ले पे आए, लेकिन गेंद बल्ले पे नहीं आई। फील्ड की जमावट को अगर देखा जाए, कोई स्लिप नहीं, शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया है, पॉइंट रखा गया है, डीप कवर रखा गया। इस बार गेंद को उठा करके खेल दिया, फिर से एक बार गेंद जा रही है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फील्डर भागते हुए एक रन लिए, दूसरे रन के लिए पलट रहे थे। आधा सफर तय कर लिया था शंकर ने, लेकिन दीप ने मना किया, बोले शंकर आप थोड़ा सा रुक जाइए, अभी तांडव करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा संभल जाइए, अब भी रुक करके खेलना है। अभी भी 49 रन की आवश्यकता है 25 बॉल में। लेफ्टी बैट्समैन है शंकर। शंकर देखना किस प्रकार से अब सामना करते हैं। शॉर्ट थर्ड मैन, कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ, जबकि ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और गेंद इस समय जा रही है फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर बॉलर। अब समाप्त हुआ ओवर, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27, एक विकेट के नुकसान पर 9 की औसत से अभी तक रन बने हैं। 24 गेंद पे 48 करने हैं, यानी कि 12 रन प्रति ओवर बनाने हैं, प्रत्येक गेंद पे 2 रन बनाने हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ से ये रन बन पाते नहीं बन पाते। ओम अलंकार वर्सेस ड्रैगन 11 के बीच का ये मुकाबला, टॉस जीता था वहां पर ओम अलंकार के कैप्टन ने, गेंदबाजी करने का फैसला, उनके सामने 74 बना के 75 का लक्ष्य रखा है ड्रैगन 11 की टीम ने। दोनों बैट्समैन विचार विमर्श करते हुए, और दीप कह रहे हैं कि शंकर और दीप के बीच बहुत लगाव है। जब शंकर के सामने आप दीप जलाते हैं, वो भी कापुर वाली अगर बाती आप जला देते हैं, तो निश्चित रूप से बोले शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो दीप जल रहा है, शंकर भी खुश है, दीप भी खुश है, रन भी बन रहे हैं और लक्ष्य की तरफ पहुंच भी रहे हैं। 24 गेंद पे 48 रन की आवश्यकता है, 27 पे 1। इस ग्राउंड के देखिए करता बरता विक्रांत जी बिल्कुल लगे हुए हैं अपने पूरे साथियों के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है और यही सपोर्ट, यही सहयोग मिलता है, चाहे आप कावेरनी ग्राउंड पे जाइए, चाहे सरस्वती ग्राउंड पे आइए, जिस ग्राउंड पे अगर आपको जाना है, क्रिकेट का कोई इवेंट करना है, कोई फंक्शन करना है, तो आप ये दोनों ग्राउंड में से बुक कर लीजिए, आपका 50% काम अपने आप हो जाएगा। तीसरा जो सबसे पहले, आ रहा हूं सर धीरे धीरे उधर, तीसरा जो सबसे पहले वीनस, शुरुआत वहीं से हुई थी। तो चाहे गोरेगांव में जाइए, चाहे बोरीवली में, चाहे यहाँ मलाड और कांदीवली में आ जाइए, लेकिन इस बीच हवा में खेला गया शॉट, शंकर आउट होकर के वापस आते हुए विकेट कीपर तरुण। वैसे तरुण जो है ना, तरुण का मतलब क्या होता है, जब आपकी एज 13 से 18 के बीच चलती है तो उसे कहते हैं तरुण, जिसे एडोलसिस कहा जाता है। उस समय सही डायरेक्शन अगर मिल गया तो आप बिल्कुल सक्सेस हो जाते हैं, गलत डायरेक्शन गए तो लाइफ बर्बाद हो जाती है, लेकिन ये तरुण सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत शानदार कैच पकड़ा है तरुण ने। 23 गेंद पे 48 रन की आवश्यकता है, मुकाबला दिलचस्प है ओम अलंकार वर्सेस ड्रैगन 11 के बीच, लेकिन ये टीम ही ड्रैगन 11 है और ड्रैगन जो सामने आता है उसको बाकी कुछ नहीं कहूंगा, बहुत ही खतरनाक, लेकिन सामने ओम अलंकार, दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला। 75 का लक्ष्य ओम अलंकार के सामने ड्रैगन 11 ने रखा है। अभी तक 27 बने हैं, अभी भी 48 चाहिए, 23 बॉल्स बची हुई है, लेकिन अब बैटिंग करने के लिए विरल सोनी, विरल सोनी। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे फिजियोथेरेपी पार्टनर, विच इज नन अदर देन डॉक्टर भक्ति लोहा। हेलो भक्ति मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग टूर्नामेंट, बिकॉज एक आई थिंक ये जो एक सबसे बड़ा मैटर है, जो हर एक प्लेयर्स को फिट रहना बहुत जरूरी है ऑन फील्ड, राइट? एंड यू आर द फिजियो पार्टनर, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई वांट यू टू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस विद अस। It has been an amazing day today. I have seen all the players playing a very good match. No injuries till now, and that's a good go.
So stay healthy, stay fit. You are all doing good. Yeah, absolutely. अभी तक आपको कितने कोई प्लेयर्स आए हैं अपनी कोई इंजरी लेके? सबसे ज्यादा इंजरी कहाँ पे होती है? उनके लेग पे या फिर उनके हिप एरिया में? Mostly it's seen in the knee and the ankle, but right now I have not seen any. So I'm pretty glad that people are doing good. Yeah. So any message do you want to give to any of the players to stay fit? Stay very, very, very much hydrated because water is the most important component of the muscle. So keep yourself hydrated to go. Absolutely. Thank you so much, Doctor. We are so glad to have you on board because this is actually very important for all the players to stay fit on field. So we are glad that you are with us. Thank you so much and stay connected. You also stay healthy. Yay, stay fit. Thank you. Over to you, Mishra ji. थैंक यू। 20 गेंद पे अभी भी 40 रन की आवश्यकता है। 3.4 ओवर का खेल हुआ है, 35 पे 2। अब होम अलंकार की टीम किस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्य का पीछा करेगी। 3 गेंद पे 8 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं विरल, नाम विरल, लेकिन इनका शॉट हो चुका है वायरल। नाम विरल। क्या बात है, जबरदस्त। डीजे संजू डीजे बाबा जहां रहते हैं ऐसे ही बजता है। और 19 गेंद पे 36 रन की आवश्यकता। बैट्समैन है विरल। पहले से आप स्टंप पर कमिट कर लिया था, इस बार भी शॉट खेला, लेकिन क्या खूबसूरत फील्डिंग। मिडॉन के क्षेत्र में थोड़ा सा वाइडिस खड़े थे फील्डर, गेंद आई और गेंद के इरादे को बिल्कुल पैरों तले रौंद दिया। बहुत अच्छी फील्डिंग। फिलहाल अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40 पर 2, 10 के औसत से रन बने हैं। 11.67 के औसत से रन बनाने हैं। 18 गेंद पे 35 रन करने हैं। 18 गेंद पे 35 रन। 18 गेंद पे 35 रन। क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। होम अलंकार वर्सेस ड्रैगन 11 के बीच का ये मुकाबला। विरल की बल्लेबाजी देख करके मजा आ रहा है। जब से विरल आए हैं उनका शॉट बिल्कुल वायरल हो चुका है। ग्राउंड के चारों तरफ शॉट लगा रहे हैं। ओम अलंकार की टीम काफी खुश नजर आ रही है, और क्यों ना खुश हो, ओम अलंकार के टीम ओनर भी काफी खुश हैं। मनीष मनीष वाया जी काफी खुश होंगे। और मनीष वाया जी कह रहे हैं कि मैंने बिल्कुल कोहिनूर पाया। नाम टीम ओनर का मनीष वाया, और आप ओम अलंकार की टीम ने विरल के रूप में एक कोहिनूर पाया। गजब की बल्लेबाजी करते हुए विरल। लेकिन ये मुकाबला अभी भी दोनों टीमों के लिए है। अभी भी यहाँ पे आप ड्रैगन 11 को कम नहीं आंक सकते। ये धर्म सुरु जी की टीम है, जिगी सोनी जी की टीम है। टीमें दोनों जबरदस्त है, मुकाबला जबरदस्त है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना बहुत मुश्किल इस समय। फिलहाल अब यहाँ से 5वें ओवर की शुरुआत, 7 ओवरों का मुकाबला। ड्रैगन पे 35 रन की आवश्यकता। हमारे टाइटल स्पॉन्सर है मोमे आर्ट और प्रेजेंटेड बाय दावेलिया, जिग्नेश दावेलिया जी। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे YouTube के पार्टनर है जिनके सौजन्य से आप तक ये लाइव टेलीकास्ट पहुंच रहा है, अवनी ज्वेलर्स, देवांग चल्ला जी। लेकिन इस बीच नीचे रहती हुई गेंद, सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा। 1 रन के साथ छोर को परिवर्तित किया। गेंदबाजी में परिवर्तन जब हुआ है, चिराग आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद केवल 1 रन वहां पर बल्लेबाज बना पाए। 6 गेंद पे 11 रन बना करके दीप खेल रहे हैं, और 6 गेंद पे 14 रन बना करके विरल खेल रहे हैं। क्या खूबसूरत पार्टनरशिप बनती है दोनों के बीच में, और जीत की सोधी सोधी खुशबू थोड़ी थोड़ी आ रही है। लेकिन अभी इतना कहना जल्दबाजी होगा। इस बार शॉर्ट पिच पटकी हुए गेंद, जोरदार गेंदबाजी, शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद कंधे के ऊंचाई के बल्ले के ऊपर हिस्से पे लगी, विकेट कीपर के हाथ में गई। और विकेट की कानून के हाथ इतने लंबे नहीं जितने विकेट कीपर के हाथ लंबे हैं। मजा आ गया, जबरदस्त कैच। मैंने पहले बोला ना, कानून के हाथ इतने लंबे हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन तरुण के हाथ बहुत लंबे हैं। लाजवाब कैच।
न्यू बैट्समैन बैक टू द बॉलर ड्राइव, क्या खूबसूरत तरीके से उठा करके गेंद को खेला है। ड्राइव नहीं बल्कि उठा दिया है, देखने में थोड़ा सा चकमा हम भी खा गए। गेस्टिमा रेखा के बाहर जाती हुई विजय एक्सपोर्ट चौका आता हुआ 4 रन। इस बार फिर गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही है मैदान के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, थोड़ा सा स्पिन, गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, रोकना मुश्किल है, गेंद सीमा रेखा के पार जाती हुई विजय एक्सपोर्ट चौका आता हुआ 4 रन। चौदह गेंद 26 रन की आवश्यकता। 14 पे 26, 26 रन नीडेड इन 14 बॉल्स। क्या गजब की बल्लेबाजी मीत कर रहे हैं, लगातार 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। एक और शॉट है, अच्छा कनेक्शन, मिड ऑफ ऊपर था, लगातार 3 बाउंड्री, विजय एक्सपोर्ट चौका। तीन गेंद पे 3 बाउंड्री, अब चाहिए 13 पे 22। गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं मीत। इस बार नीचे रहती हुई गेंद, अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा सा परिवर्तन किया है। वाइडिस मिडॉन के क्षेत्र में गेंद गई, लॉन्ग ऑन के फील्डर भाग के आए, गेंद को उठाया, वापस किया, 1 रन लेने का मौका। रन संख्या इस समय 54। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन, 12 गेंद, 21 रन की आवश्यकता। एक गाना सुना था आपने, 1-2 का 4, 4-2 का 1, लेकिन यहाँ पर 1-2 का 2-1। 12 पे 21। बल्लेबाजी कौन कर रहा है? बल्लेबाज है मीत। मीत का मतलब होता है मित्र, मीत का मतलब होता है दोस्त, मित्र का मतलब होता है सखा, मित्र का मतलब होता है फ्रेंड, मित्र का मतलब होता है कर्णधार, सूत्रधार, साहिल। ये अपनी टीम के लिए साहिल बनकर के उभरे हैं, नाम जिनका मीत। 4 गेंद 9 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 13, वाह क्या बात है, 4 पे 13। विरल जब से आए 6 पे 14 बना करके विरल खेल रहे हैं, और विरल ने कह दिया कि ये शॉट हमारा वायरल हो जाना चाहिए। बाउंड्री 6 सब कुछ, लेकिन मीत अभी भी स्ट्राइकर एंड पे, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, उठा करके खेल दिया है। वाइड स्लॉन्गर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई 4 या 6 अंपायर की शारीरिक प्रतीक्षा, एक्सपोर्ट सिक्सर आता हुआ 6 रन। बस इस बार कट किया। हाँ हाँ, बच्चा बच्चा तो जो बोलेगा, लेकिन अब यहाँ पे मीत कह रहे हैं हमारा बल्ला बोलेगा। मीत को अब ये टेनिस की बॉल नहीं दिखाई दे रही है, ये इन्हें फुटबॉल और वॉलीबॉल दिखाई दे रहा है। कई लोग तो कह रहे हैं कि हमारी जो यहाँ पे फिजियो की टीम है, कि चेक किया जाए कहीं आंख में कुछ अलग से लेंस वेंस लगा के तो नहीं आए हैं, थोड़ी सी जांच होनी चाहिए। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी, जितनी भी तारीफ किया जाए दोनों बैट्समैन की वो कम है। स्कोर हो चुका है 62। 9 गेंद 13 रन की आवश्यकता है। 9 गेंद 13 रन की आवश्यकता। मैच कहाँ था, कहाँ से कहाँ खींच करके लाई है ओम अलंकार की टीम। अलंकार मतलब होता है आभूषण, अलंकार मतलब होता है गहना, अलंकार मतलब होता है जो सुषमा को, जो शोभा को बढ़ाए, वो अलंकार कहलाता है। और इस बीच दोनों अपनी टीम के लिए अलंकार खुद बन गए हैं, मीत और विरल। स्कोर 64। 8 गेंद पे 11 रन की आवश्यकता। मीत 7 गेंद पे 27, 7 गेंद पे 22 रन बना करके खेल रहे हैं। विरल 7 गेंद पे 15 रन बना करके खेल रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, उठा करके खेला, वाइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, गेंद उनके हाथ से आई, हाथ आई पर मुंह नहीं लगी, गेंद 6 रन के लिए निकल गई।
भारत का बच्चा बच्चा बोलेगा क्या बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे बल्ला बोल रहा है मीत सोनी का। 8 पे 28, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है, फ्लाइट देने की कोशिश, अच्छी गेंदबाजी, चूक गए वहां पर। विकेट कीपर के हाथ में अगर गेंद आती तो फिर गिल्लियां भी कर सकती थी, कभी कभी ऐसे हो जाता है। गेंद टर्न करके निकली थी। 70 रन बन चुके हैं, यहां से 5 रन की आवश्यकता है और 6 गेंद और 5 रन की आवश्यकता है। ये मैच है, फील्डिंग करने वाली टीम के कंधे झुके हुए नहीं होने चाहिए। ये मैच है, कब पलट जाए कोई नहीं जानता। हीरो कप का वो मुकाबला, आशीष जी के फेवरेट वो खिलाड़ी। क्रिकेट में क्रिकेटर बहुत पैदा हुए, बैट्समैन पैदा हुए, बॉलर पैदा हुए, लेकिन क्रिकेट में भगवान कोई पैदा हुआ केवल हिंदुस्तान में, सर सचिन रमेश तेंदुलकर। हीरो कप में कपिल देव थे, मनोज प्रभाकर थे, जवागल श्रीनाथ थे, लेकिन गेंद एक नन्हे बच्चे के हाथ में पकड़ाई गई। ये आशीष जी का फेमस डायलॉग है और उनका नाम सर सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, मैच को पलट दिया। ये मैच भी यहाँ पर थोड़ा सा क्या पलट सकता है, कोशिश करने में क्या जाता है। अब खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ है ड्रैगन 11 के पास, क्योंकि आपको 6 में 5 बचाने हैं। मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। 6 पे 5 अभी भी कोशिश करनी चाहिए, फील्डर को साथ निभाना चाहिए गेंदबाज का, और गेंदबाज को कोशिश करनी चाहिए। आपको 6 गेंदें नहीं, एक एक गेंद पे फोकस करे, डॉट डालने की कोशिश करे। इस बार ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, मेरी आवाज उनके कर्ण बिंदुओं को स्पंदित की है ऐसा लग रहा है। अभी भी बहुत कुछ है इस मुकाबले में, बड़े बैट्समैन है, 5 पे 5, पंजा खोलने की जरूरत है, लेकिन पंजा धराशायी हो गया कहीं ना कहीं जब अच्छी गेंदबाजी होगी। इस बार उठा करके खेला है, तगड़ा प्रहार है और मैच यहीं पे समाप्त है। बल्लेबाज है विरल, इनका 60 हो चुका है, वायरल 6 रन और इस मुकाबले को जीत लिया ओम अलंकार ने। जीत की बहुत बहुत बधाई ओम अलंकार को, लेकिन ड्रैगन 11 के लिए भी तालियां, बहुत अच्छा आपने भी खेला। ये मैच है और कहते हैं ना